सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही दूसरी कविता है अट नहीं रही है, जिसमें उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य खींचा है। कविता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि यहाँ कहते हैं कि फागुन मास में जो प्रकृति की शोभा होती है, फागुन मास आप समझते होंगे, फरवरी का महीना रहता है जिस समय में नए पतझड़ के बाद नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फूल खिलते हैं पेड़ों में। उस शोभा के बारे में कवि यहाँ कहते हैं कि वह शोभा जो है वह आँखों में नहीं समा पा रही है, अर्थात सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि आँखों में नहीं समा पा रही है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि इतनी सुंदर चीज़ है कि आँखों से देखा नहीं जा रहा था, आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यही कवि को विश्वास नहीं होता है कि फागुन महीने की जो आभा है वह इतनी सुंदर है कि वह आँखों में समा नहीं पा रही है, तन सट नहीं रही है, शरीर जो है वह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि फागुन इतना सुंदर है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, चारों तरफ इतने फूल खिले हुए, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं कि यदि मैं सांस भी लेता हूँ तो उसकी खुशबू से पूरा हृदय, पूरा शरीर, पूरा घर भर जाता है। चारों तरफ फूलों की खुशबू की महक फैली रहती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और आकाश जो है वह एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, जिसमें जो पंछी हैं वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं। अर्थात तुमने आसमान को जो है, नभ को जो है पक्षियों के उड़ने के लिए दे दिया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। लेखक कवि कहते हैं कि मैं इस शोभा से आँख हटाना चाहता हूँ, तुम्हारी सुंदरता से आँख हटाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सुंदरता से मेरी आँख नहीं हट रही है। जब हम कोई बहुत सुंदर वस्तु देखते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं, तो मन करता है उसे देखते जाएं, उससे आंखें हटाने का मन नहीं करता। लेखक भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी फागुन की शोभा इतनी अच्छी लग रही है कि प्रकृति से वे अपना आँख हटाना नहीं चाहते, कोशिश करके भी नहीं हटा पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अभी मैंने बताया था कि पतझड़ का मौसम समाप्त होता है और फागुन का महीना जब शुरू होता है तो नए पत्ते आने लगते हैं डालों में, और वे पत्ते कहीं लाल दिखाई देंगे आपको, लाल लाल कोमल कोमल से पत्ते निकलते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वही पत्ते हरे हो जाते हैं। तो ऐसे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, जो डालियाँ हैं, वो लाल हरे पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहते हैं कि कहीं ऐसा लग रहा है जो पुष्प खिले हुए हैं वायुमंडल में, जो पुष्प उनकी खुशबू इस प्रकार आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें पुष्पों की माला पहना दी हो। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और उनकी खुशबू कवि को आ रही है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्रकृति को पुष्पों की माला पहना दी है। आप उस समय का मौसम देखिएगा तो मौसम बिल्कुल स्वच्छ रहता है, नए नए पत्ते आते रहते हैं, फूल खिलने लगते हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि किसी ने प्रकृति को माला पहना दी हो, फूलों और पत्तों की एक माला सी पहना दी हो। पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट अर्थ है कि जगह जगह शोभा फैली हुई है, पट नहीं रही है, अर्थात जिसे मैं बांट कर नहीं देख पा रहा हूँ। कवि कहते हैं कि एक आँखों में, इन दो आँखों से वे आँखों में समाहित नहीं हो पा रहे हैं, शोभा इतनी ज़्यादा है। यदि मैं जगह जगह पर जो शोभा फैली हुई है उसे अलग अलग करके भी देख रहा हूँ तो मैं उसे बांट नहीं पा रहा हूँ। पूरी कविता का भाव प्रकृति सौंदर्य है। प्रकृति सौंदर्य का उन्होंने बड़ा ही सुंदर दृश्य खींचा है कि फागुन महीने की जो शोभा है वह बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, और जब फूल खिलते हैं घर के आसपास में तो घर के अंदर भी उसकी खुशबू आती है, तो घर के अंदर और कवि का हृदय जो है उसकी खुशबू से भर जाता है। आसमान जो है वो पक्षियों की चहचहाहट से भरा हुआ है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं,
पेड़ों की जो डालियां हैं वो हरे लाल पत्तों से भरी हुई हैं और फूलों से लदी हुई हैं। यह सुंदरता देखकर ऐसा लगता है कवि को कि जैसे पूरी प्रकृति को किसी ने सुंदर गंध वाले फूलों की माला पहना दी हो। लेखक इस शोभा को जगह जगह फैली इस शोभा को अलग अलग करके देखना चाहते हैं, लेकिन वह उनकी आंखों में समा नहीं पा रही है।